ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं मीठी डिश, ठीक है, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हम इसको कहते हैं नवाबी सेवइयाँ, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉपी ही है जैसे कि अरेबियन और तुर्किश डिश है कुनाफा, ठीक है, वो लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, वो उसमें इंग्रेडिएंट इसके इंग्रेडिएंट तो उससे मिलते जुलते हैं पर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। किस दिन मैं आपको कुनाफा बनाना भी सिखाऊंगी कि वो कैसे बनता है, पर आज आपको मैं नवाबी सेवइयाँ बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी ये बारीक सेवइयाँ मैंने ले ली हैं, ठीक है, वो मैंने ली हैं 1 पैकेट। इसके अलावा इसमें जो मुझे शामिल हो करना होगा वो करीम है मैंने, ठीक है, विपिंग क्रीम मैंने ली हुई है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। दूध है, दूध मैं इसमें कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो खुला दूध भी ले सकते हैं और टटरा भी, हम यानी कि मिल्क पैक भी ले सकते हैं, ठीक है, पर मैं दोनों ऐड करूँगी इसमें। वो है कस्टर्ड है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, ठीक है ना, और चीनी है मेरे पास, बटर है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये कोकोनट यानी कि नारियल का बूदा है वो भी मेरे पास है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ इलायची है, बादाम है, पिस्ता है और ये सोगी यानी कि मेवा है। अच्छा जी, अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, अच्छा जी, हमने क्या किया, एक पैन ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ से सेवइयाँ जो हमारा पैकेट था उसमें से आधी सेवइयाँ ले लूँगी, ठीक है, उनको बारीक इस तरह मैं, ठीक है, ऐसे बारीक तरीके से तोड़ लूँगी, ठीक है। आपके पास बटर है तो बटर इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुकिंग ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। बटर या देसी घी या दूसरा आम जो घी होता है डालडा का या कोई भी, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर कुकिंग ऑयल से जो होता है वो आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि इससे मीठा अच्छा नहीं बनता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरा जो पास बटर है वो मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी, ठीक है जी। टू टेबल स्पून मैंने ले लिया, ठीक है। हाथ से हम इसको आगे से अपना ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करके हाथ से इसको ऐसे ऐसे करना है ताकि जो सेवइयाँ हैं हमारी इसके अंदर मैंने अब क्या किया है, इस पैन को चूल्हे पे रख दिया है, ठीक है, आंच बिल्कुल स्लो रखनी है आपने, और इस तरह इसको हमने पैन में करना है, ठीक है, क्योंकि बटर जो था हमारा मुकम्मल तौर पर सेवइयों में शामिल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करनी है। यहाँ चाहें तो आप शुगर के साथ में जो आपके पास खुश्क दूध होता है आप उसकी भी 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, पर वो आपके लिए मर्ज़ी है, ठीक है। आप चाहें तो वो शामिल करें, तो आप चाहें तो कोकोनट का जो उसका पाउडर है वो यूज़ कर लें। हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, और अर्के गुलाब अगर आपके पास है तो, या गुलाब की पत्तियां हैं, वैसे बेहतर है कि अगर आपके पास अर्के गुलाब है तो आप जो खाने का होता है, ठीक है ना, वो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करके इसको ऐसे मैंने अब क्या करना है, जिस बर्तन में आपने बनाना है, ठीक है, मैंने इस किस्म का बर्तन लिया है, ठीक है, इस बर्तन में मैं बना रही हूँ। तो मैंने क्या करना है कि जो सेवइयाँ हमारी हो चुकी हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा क्रंचीपन भी है, क्रिस्पी भी हैं, और इसके अलावा अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह नीचे इसकी एक लेयर बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह हमने इसकी नीचे एक लेयर बनानी है, ठीक है, और इस तरह चम्मच के साथ उसको आपने, ठीक है, कर देना है। चम्मच के साथ हम उसको प्रेस करेंगे और थोड़ी हमने बचा देनी है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हमने बचा देनी है जिससे हम ऊपर इसकी गार्निश करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको क्या करना है, ऐसे दबा देना है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, प्रेस करना है इसको इस तरीके से, ठीक है, इसी तह नीचे की तरफ लगा दिए, ठीक है ना। अब इसको ज़ोर से हमने प्रेस कर दिया है तो इसको ये अब इधर ही यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसका दूसरा पोर्शन मुकम्मल करते हैं। उसके लिए हम एक इसी पैन को खाली करके इसी में दूध शामिल करते हैं, यानी कि मैं 1/2 कप उसमें शामिल करूँगी वो वाला, ठीक है। अब इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, और दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि एक प्याली में हम हाफ प्याली में दूध की निकाल लूँगी और उसमें मैं जो हमारे पास कस्टर्ड था वो शामिल करूँगी। सेवइयाँ हैं हमारी, ठीक है।
ये 2 मिनट लेती हैं कि 3 मिनट लेती हैं, तब तक ये गलती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कस्टर्ड को इस पानी में शामिल करते हैं, और जब तक ये मुकम्मल तरीके से हल हो जाता है तो फिर इसके अंदर हम इस दूध में शामिल करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं एक और इंग्रेडिएंट बताऊँगी जो इसमें हमने ऐड करना है। बॉयल आ रहा है, ठीक है। हमारी सेवइयाँ जो हैं, तो अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं तकरीबन इतनी ही डालूँगी, सही है। फिर आप इसमें चख भी सकते हैं ऐड करके, अगर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे तो फिर वो आपकी चॉइस पे है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि जो कस्टर्ड मैंने कर लिया था, देख सकते हैं मैंने सही तरीके से इसमें शामिल कर दिया है ताकि किसी किस्म की कोई लम्स ना रहें, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दूध में शामिल करूँगी। यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, ठीक है, जो हमने कस्टर्ड ऐड किया था इसके अंदर। कस्टर्ड ऐड हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे आके मैंने क्या किया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। पानी के अंदर इसको मैंने शामिल किया है, अच्छी तरह शामिल कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसके अंदर शामिल करूँगी ऐसे करके, और जल्दी से चमचा हिलाती जाऊँगी ताकि किसी किस्म के लम्स ना बने, ठीक है, क्योंकि बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। जितना हमें गाढ़ा मवाद चाहिए हम उतना करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए इसके अंदर डालने के लिए, ठीक। ये देखें, दूंगी। अब इस पॉइंट पे आके मैंने क्या करना है, जो इसके एजेस हैं वो साफ़ करूँगी, और इसके अलावा इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने पे ये और गाढ़ी हो जाएगी। और मैं बताना आप लोगों को भूल गई कि आपने इसमें सब्ज़ इलायची भी इसमें ऐड करनी है। मैंने पिसी हुई थी मेरे पास, ठीक है, मैंने वो इसका पाउडर था सब्ज़ इलायची का, वो उसमें मैंने शामिल कर दिया था। आप चाहें तो उसको ऐसे भी, उसके दाने भी इसमें डाल सकते हैं, और चाहें तो उसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर रही हूँ, देख सकते हैं आप इसकी फॉर्म। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, जो पहले बताया था कि मैंने क्या किया था कि सब जो मेरी सेवइयाँ थी उनको मैंने किया था और नीचे मैंने प्रेस करके भर दिया था। अब हमने क्या करना है, ये मवाद जो है गरम इसके अंदर हमने ऐड करना है, ठीक है। ये मवाद आप देख सकते हैं गाढ़ा है हमारा ऑलरेडी। तो इसके अंदर अब क्या करूँगी, मैं ये जो लकड़ी का चम्मच है ये हटा लूँगी। मैं इसमें अब क्रीम शामिल करूँगी, ठीक है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने क्रीम ऐड की है, ठीक है। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, ऐसे मैंने मिक्स कर लिया। ये सारा मवाद गरम गरम मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप इसकी गाढ़ा फॉर्म देख सकते हैं, कितना मैंने इसको गाढ़ा रखा है, ठीक है। मैं इसके अंदर सारा ये शामिल कर दूँगी। जो सारा मवाद था मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने यहाँ बाकी बचा के रखा हुआ था ये वाला सेवइयों का, ठीक है। अब क्या करूँगी, मैं इसको चम्मच की मदद से इसके किनारों पे लगाती जाऊँगी, ठीक है, इस तरह करके। एजेस इसके बनाती जाऊँगी इस तरह। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। इस तरह हम एजेस पे लगाते जाएंगे।
ऐसे हमने इसको सारा मैंने सर्व कर दिया है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे नहीं है तो आप वहाँ पे उसको कर सकते हैं ऐड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको दरमियान में लगाऊंगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ये ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, सॉरी पिस्ता और बादाम, इससे मैं आप इसकी गार्निश कर दूंगी ऐसे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको किनवाबी सेवियाँ कैसी लगी, ठीक है। इस तरह मैंने इसकी गार्निश कर दी और यहाँ पे जो मेरे पास ये सोगी मेवा था ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और प्लीज़ मुझे ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा और दुआओं